हेलो एंड वेलकम टू आईपीएम कैरियर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्क्वायर्स निकालने का तरीका पार्ट 1। एट द सेम टाइम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स याद रख सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो 1 से लेकर 30 के स्क्वायर के बीच में होती हैं और वो क्या है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर और उसके बेसिस पे परफेक्ट स्क्वायर्स के क्या रिलेशनशिप होते हैं यूनिट डिजिट के साथ, सेकंड लास्ट मतलब 10th डिजिट के साथ एंड सो ऑन एंड 2, 3, 7 और 8 से कोई नंबर एंड नहीं होता है। ये सब बातें हमने आपके साथ डिस्कस करी। अब हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 11 से लेकर 20 तक का सिनेरियो और किस तरीके से उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। सो 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है 400। तो जो हम लोग ने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था और मैंने आपको प्रूव करके बताया था कि द लास्ट डिजिट ऑफ 11 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर या एनी नंबर एंडिंग विद अ 1 और अ 9 एंड्स विद अ 1, एनी नंबर एंडिंग विद अ 2 और अ 8 एंड्स विद अ 4, एनी नंबर एंडिंग विद अ 3 or a 7 ends with a 9, any number ending with a 4 or a 6 ends with a 6. At the same time, the 10th digit of a number ending with a 4 अगर हम उसका स्क्वायर करें या any number ending with a 6 हम उसका स्क्वायर करें तो वो ऑड होता है, बाकी सारे इवन होते हैं, है ना। All of them are even. यहाँ पे लिखी हुई चीज़ों को मैंने आपसे बोला था कि ये फुटबॉल कोर्ट की तरह, बास्केटबॉल कोर्ट की तरह आप याद रखिएगा कि ये वो सिनेरियोज है जहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स हमारी फिक्स हो जाती हैं, 00 हियर एंड 25 हियर, है ना। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 196 एंड 256, तो आपका आंसर होगा, सब्ट्रैक्शन करोगे आप और बोलोगे इसका आंसर है 60। ठीक है भैया, लिख देते हैं आपके लिए 60। अब इंपॉर्टेंट चीज, 169 और 289 के बीच का डिफरेंस कितना होगा। बिना सॉल्व करे मैं बोल सकता हूं 60 का डबल 120। सिमिलरली 144 और 324 में कितने का डिफरेंस होगा, बिना कैलकुलेट करे मैं बोल सकता हूं 120 का डबल नहीं, इट वुड बी 180। एंड हियर आई कैन से दैट 121 और 361 के बीच का डिफरेंस होगा 240। सो ये गैप जो है वो 60, 60, 60 और 60 के हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। सो ये है 11 से लेकर 20 तक का जादू और अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 21 से लेकर 30 तक का जादू। ओके, सो व्हाट इज 21 स्क्वायर, 441। व्हाट इज 22 स्क्वायर, 484. What is 23 square, 529. And what is 24 square, 576. What would be 25 square, it would be 625. अब यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ आपके लिए क्योंकि अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ नेक्स्ट चीज विच इज 225 और 625 में कितने का गैप है। ये गैप है मेरे माय फ्रेंड्स 400 का। 240 के बाद डायरेक्ट 400 कैसे, रुकिए जरा समझते हैं इसको, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर 24 का स्क्वायर तो उसके सामने क्या आने वाला है 26 का स्क्वायर, और अगर आपको 25 तक के स्क्वायर याद है तो अपने आप आपको 26 से 30 तक के स्क्वायर भी याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 576 में अगर आप सिर्फ प्लस 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26 के स्क्वायर का, जो कि होता है 676। उसी तरीके से अगर आपको निकालना है क्या, 27 का स्क्वायर निकालना है, 28 का स्क्वायर निकालना है, 29 का स्क्वायर निकालना है और फिर अगर 30 का स्क्वायर निकालना है तो ये सारी वैल्यूज के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा,
सिर्फ गैप 100 का ऐड होता जाएगा। सो 529 में प्लस कर दीजिए 200 तो ये बन जाएगा 729। 484 में प्लस कर दीजिए 300 तो बन जाएगा 784 एंड 441 में प्लस का 400 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 841। और 30 का स्क्वायर होता है 900, जिसके लिए आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर आता है 3 का स्क्वायर आता है तो ऑब्वियसली 20 और 30 का स्क्वायर तो आता ही है। लेकिन ये पैटर्न यहाँ पे रुक नहीं रहा, ये भी प्लस में क्या हो जाएगा 500, 100, 200, 300, 400 एंड 500 का गैप आएगा। ठीक है, सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। और जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स, कुछ उसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया 21 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स भी, और उससे पहले 11 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स भी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, अपने नोटबुक्स में नोट कर लीजिए, जहाँ पे भी आप सोते हैं उसके सामने एक प्रॉपर चार्ट लगा लीजिए जहाँ पे ये सारे नंबर्स 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स आपके लिखे हों, जिनको आप याद रख पाए। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ किस तरीके से अलजेब्रा और वैदिक मैथ्स आपस में जुड़ती है। तो अलजेब्रा का जैसे ही हम नाम सुनते हैं हमारे सबसे पहले दिमाग में एक फॉर्मूला आता है, जो फॉर्मूला में कैसे सबको अभी तक पता होगा, a + b होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब यही फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं किसी भी 2 डिजिट नंबर के परफेक्ट स्क्वायर निकालने में या उसका स्क्वायर निकालने में। तो अगर मैं बोलूं ए बी का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो द लॉजिक इज, आप करिए b का स्क्वायर पहले और लिख दीजिए, लेकिन एक सिंगल डिजिट लिखिए उसका, फिर करिए द डबल ऑफ 2ab, मतलब a और b को आपस में कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन, और जो भी आंसर है उसका कर दीजिए डबल। ठीक है, वो भी लेकिन लिखिए एक ही डिजिट में, अगर कुछ कैरी आएगा तो ऊपर आप दे देंगे उस कैरी को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए कि अगर सिंगल डिजिट लिखना है यहाँ और कैरी अगर है तो लिखना है यहाँ, और कैरी को 2ab के साथ ऐड करके सिंगल डिजिट लिखना है यहाँ, और फिर कैरी दे देना है यहाँ। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या है, a का स्क्वायर, और a के स्क्वायर को ऐड करिए कैरी के साथ, और पूरा का पूरा जितने डिजिट्स में आए उतने डिजिट्स में यहाँ पे लिख दीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, सो दिस इज द मेथड। मैं यहाँ पे क्यों सिर्फ 2 ही डिजिट लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 99 का स्क्वायर, और 99 के स्क्वायर में भी 99 का स्क्वायर क्या होता है, 9801 होता है। कैसे होता है मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा वर्बली ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसलिए 4 डिजिट से ज्यादा का नंबर तो बन ही नहीं सकता, है ना भाई। तो चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अगर मैं बोलूं 34 का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले करेंगे 4 का स्क्वायर, 16 होता है, 1 कैरी आएगा, फिर करेंगे 4 इंटू 3 12 का कर देंगे डबल, 12 का डबल होता है 24 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, तो 2 कैरी आ गया। अब करेंगे 3 का स्क्वायर तो होगा 9, और 9 प्लस 2 करेंगे तो होगा 11। सो 1156 बन जाएगा आपका 34 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं करके बताऊं आपको 43 का स्क्वायर कैसे करते हैं, सेम लॉजिक, 3 का करिए स्क्वायर, लिख दीजिए यहाँ पे 9, कोई कैरी नहीं आया, कुछ आगे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर करिए दोनों का आपस में प्रोडक्ट, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 का कर दीजिए डबल, जो कि हो जाएगा 24। सो 2 कैरी 4 यहाँ पे, एंड लास्ट स्टेप में करिए 4 का स्क्वायर, दैट वुड बी 16, और 16 प्लस 2 हो जाएगा 18। सो 1849 बन जाएगा आपका 43 के स्क्वायर का आंसर। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ मेरे को नेक्स्ट नंबर करना है 56 का स्क्वायर, तो वो हम कैसे करेंगे, करिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 3 जाएगा कैरी पे, और फिर करेंगे हम 5 इंटू 6 2ab, है ना, तो 5 इंटू 6 हो जाएगा 30 का कर देंगे डबल 2ab के लिए, तो हो जाएगा 60, प्लस 3 करेंगे तो 63 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप
5 का कर दीजिए स्क्वायर जो कि होता है 25 और 25 में कर दीजिए 6 का ऐड तो हो जाएगा 31. सो 3136 वुड बी द स्क्वायर ऑफ व्हाट 56. अब अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन बोलूं कि भैया बताइए 67 का स्क्वायर क्या होगा, तो उसका लॉजिक है कर दीजिए 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 कैरी और 9 नीचे. ठीक है, अब कर दीजिए 6 इंटू 7, 6 7 का होता है 42. 42 इज ए बी. 42 का कर दीजिए डबल हो जाएगा 84. 84 में 4 का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 88. एंड द लास्ट स्टेप इज 6 का कर दीजिए स्क्वायर. 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 में जब आप 8 ऐड करोगे तो वो होगा 44. सो 4489 बन जाएगा 67 का स्क्वायर. ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं और आपसे बोलूं कि बताइए भैया 78 का स्क्वायर क्या होगा. ठीक है, तो 78 का स्क्वायर निकालने के लिए फिर वही मेथड हम अप्लाई करेंगे और बोलेंगे ठीक है भाई 8 का स्क्वायर करते हैं, हो जाएगा 64. 6 जाएगा कैरी के लिए, फिर आएगा 7 8 जा 56. 56 का कर देंगे डबल तो हो जाएगा 112. ठीक है, 112. 112 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 118, 118. तो अब एक ही डिजिट नीचे लाना है, यही मैंने आपको सिखाया है, और बाकी जो भी हो वो कैरी में दे दीजिए. तो 11 इस बार 2 डिजिट कैरी में जाएंगे, एक डिजिट नहीं. ठीक है, फिर कर दीजिए 7 का स्क्वायर जो कि होता है 7 7 49. 49 में जब आप 11 ऐड करोगे तो क्या होगा 59 प्लस 1 60. 6084 बन जाएगा आपका 78 का स्क्वायर. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं जो कि होगा 89 का स्क्वायर. चलिए, सो 9 का स्क्वायर होगा 81. 8 जाएगा कैरी पे, 8 9 जा वुड बी 72. 72 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 144. 144 प्लस 8 करोगे तो हो जाएगा 152. इस बार भी 2 डिजिट कैरी में जाएंगे और एक डिजिट नीचे आएगा. फिर कर दीजिए आप 8 का स्क्वायर जो कि होता है 64. 64 प्लस 15 74 प्लस 5 79. सो 7921 आ जाएगा आपका 89 का स्क्वायर. ठीक है, चलिए अब ये पूरा जो आपने अभी सीखा उसको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जिसका सॉल्यूशन आप इसी वीडियो को बार बार देख के आप अपने आप करिएगा, अपने आंसर क्रॉस चेक करिएगा कैलकुलेटर का यूज़ करके, ताकि आपको थरली समझ में आ जाए कि हम क्या बात कर रहे थे. ठीक है, ये इकलौता मेथड नहीं है, हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे आपके साथ कि भैया 75 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स को कैसे निकालते हैं, 25 से लेकर 75 तक के स्क्वायर्स को कैसे निकालते हैं वर्बली. ओके, बट अगर आपको ये मेथड ज़्यादा क्लिक करता है तो आप इसको फॉलो करिए जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताने वाला हूँ. अगर वो आपको ज़्यादा बेटर लगता है तो उसको भी फॉलो कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए मैं देता हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस. लेट्स से हम लोग 92 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, 81 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, 73 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, 64 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं. ठीक है, 56 का स्क्वायर हम कर चुके हैं. ठीक है, तो 56 को छोड़ दीजिए, आप कर दीजिए 61 का स्क्वायर. दोबारा एक बार ऐसे ही एक नंबर दे देता हूँ. ठीक है, फिर कर दीजिए आप 47 का स्क्वायर निकाल दीजिए. चलिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने आपको फॉर प्रैक्टिस दिए हैं. इसका सॉल्यूशन मेरे को नहीं लगता मेरे को करके दिखाने की ज़रूरत है आपको. आई एम वेरी श्योर ये मेथड आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा. आपको इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, आपको सिर्फ 1 से लेकर 9 तक की टेबल आनी चाहिए अगर ये मेथड यूज़ करना है तो, है ना. क्योंकि मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा 99 के स्क्वायर के लिए भी आपको 9 का स्क्वायर ही तो करना पड़ेगा जो कि 81 होता है ना. सो उससे ज़्यादा कि आपको टेबल्स नहीं आनी चाहिए. एंड ये छोटा सा जो वैदिक अलजेब्रा में आपने बचपन से फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उसको ही मैंने इम्प्लीमेंट करके आपको ये मेथड सिखाया. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दूसरा मेथड इन क्वेश्चन स्क्वायर्स को, परफेक्ट स्क्वायर्स को निकालने के लिए. बट वेट फॉर दैट, तब तक इसको प्रैक्टिस कर लीजिए. एक एक कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन योर प्रिपरेशन. ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन एंड ग्रो योरसेल्फ विद IPM Careers. Thank you.